इतिहास में ऐसे कई दिमाग रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार दिया है। दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन। ये इंटेलेक्चुअल जायंट्स ने कॉस्मोस की गहराई में देखा, उसके रहस्यों को उजागर किया और हमेशा के लिए दुनिया के बारे में हमारी सोच को बदल दिया। लेकिन कौन बड़ा जीनियस है? इस सवाल ने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और विचारकों को पीढ़ियों से मोहित किया है। न्यूटन और आइंस्टीन दोनों के पास अद्वितीय बुद्धि थी, जिन्होंने विज्ञान में क्रांति ला दी और मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। भौतिकी, गणित और ब्रह्मांड की हमारी मूलभूत समझ में उनका योगदान बेजोड़ है। उनकी कहानियां केवल इक्वेशंस और थ्योरीज के बारे में नहीं हैं। वे मानवीय जिज्ञासा की शक्ति, ज्ञान की निरंतर खोज और मानव समझ की सीमाओं को चुनौती देने की ऑडेसिटी के बारे में हैं। इस ऐसे में हम इन दो असाधारण व्यक्तियों के जीवन और उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। हम उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज का पता लगाएंगे, विज्ञान के प्रति उनके दृष्टिकोण की तुलना करेंगे और उनके काम के स्थायी प्रभाव की जांच करेंगे। अंततः हम आपको इस सवाल पर विचार करने के लिए छोड़ देंगे, कौन वास्तव में बड़े जीनियस का खिताब पाने का हकदार है, न्यूटन या आइंस्टीन? 1643 में इंग्लैंड में जन्मे आइजैक न्यूटन गहरी बुद्धि और अटूट जिज्ञासा वाले व्यक्ति थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने ज्ञान की एक अतृप्त प्यास प्रदर्शित की, अनगिनत घंटे किताबों में डूबे रहे और प्रयोग करते रहे। गणित, भौतिकी और खगोल विज्ञान में उनका योगदान रेवोल्यूशनरी से कम नहीं था, जिसने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। 1687 में प्रकाशित न्यूटन की मास्टरपीस फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका अब तक लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कृतियों में से एक मानी जाती है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग किताब में उन्होंने गति के अपने 3 नियम पेश किए, जिसमें एक बॉडी और उस पर कार्य करने वाले बलों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है। इन नियमों ने पृथ्वी और आकाश दोनों में वस्तुओं की गति को समझने के लिए एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क प्रदान किया। गति के अपने नियमों से परे न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के नियम को भी विकसित किया। इस ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ने कहा कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है, जो उनके द्रव्यमान के समानुपाती होती है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस एलिगेंट इक्वेशन ने बताया कि वस्तुएं पृथ्वी पर क्यों गिरती हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करता है और ग्रह सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं। यह एक प्रोफाउंड रियलाइजेशन था, जिसने सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल रियल्म्स को पहले कभी नहीं सोचे गए तरीके से जोड़ा। न्यूटन के गति के 3 नियम क्लासिकल मैकेनिक्स की नींव बनाते हैं। ये नियम कहने में आसान हैं, लेकिन उनके निहितार्थ गहरे हैं। पहला नियम जड़ता का नियम है, जो कहता है कि विराम अवस्था में कोई वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु उसी गति और दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। दूसरा नियम बताता है कि किसी वस्तु का वेग कैसे बदलता है जब उस पर बल लगाया जाता है। तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। 1879 में जर्मनी में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टीन एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष और समय के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। उनके सापेक्षता के सिद्धांत विज्ञान के इतिहास में सबसे गहन और परिवर्तनकारी विचारों में से कुछ हैं। आइंस्टीन का प्रारंभिक जीवन ब्रह्मांड के बारे में गहरी जिज्ञासा और एक जिज्ञासु मन से चिह्नित था। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कल्पना की कि प्रकाश की किरण का पीछा करना कैसा होगा, एक विचार प्रयोग जिसने बाद में उनके स्पेशल रिलेटिविटी के सिद्धांत को प्रेरित किया। 1905 में स्विट्जरलैंड के बर्न में एक पेटेंट क्लर्क के रूप में काम करते हुए आइंस्टीन ने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स प्रकाशित किए, जो हमेशा के लिए भौतिकी के परिदृश्य को बदल देंगे। इन पत्रों ने दुनिया को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन और द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता से परिचित कराया, जिसे आइकॉनिक इक्वेशन E = mc² में व्यक्त किया गया है। सेक्शन 5, स्पेशल रिलेटिविटी, प्रकाश की गति से ब्रह्मांड। 1905 में प्रकाशित आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने अंतरिक्ष और समय के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया। इसके मूल में सिद्धांत 2 पोस्टुलेट्स पर आधारित है।
भौतिकी के नियम यूनिफॉर्म मोशन में सभी ऑब्जर्वर्स के लिए समान हैं और निर्वात में प्रकाश की गति सभी इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के लिए समान है, चाहे प्रकाश स्रोत की गति कुछ भी हो। स्पेशल रिलेटिविटी के सबसे चौंकाने वाले परिणामों में से एक टाइम डिलेशन है, जिसमें कहा गया है कि एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के सापेक्ष गतिमान वस्तुओं के लिए समय धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष है। स्पेशल रिलेटिविटी का एक और विचित्र परिणाम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, जिसमें कहा गया है कि प्रकाश की गति के एक सब्सटैंशियल फ्रैक्शन पर गतिमान किसी वस्तु की लंबाई एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के सापेक्ष गति की दिशा में सिकुड़ती हुई प्रतीत होती है। स्पेशल रिलेटिविटी की ये भविष्यवाणियां हमारे रोजमर्रा के अनुभवों के विपरीत लगती हैं, क्योंकि हम प्रकाश की गति के करीब गतिमान वस्तुओं का सामना नहीं करते हैं। हालांकि आइंस्टीन के सिद्धांत की वैधता की पुष्टि करते हुए इन प्रभावों को कई बार प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया है। सेक्शन 6 जनरल रिलेटिविटी, गुरुत्वाकर्षण का ब्रह्मांडीय नृत्य। 1915 में आइंस्टीन ने अपने जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत को प्रकाशित किया, जिसने गुरुत्वाकर्षण का एक नया और रेवोल्यूशनरी विवरण प्रदान किया। न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के नियम के विपरीत, जिसने गुरुत्वाकर्षण को दूर से कार्य करने वाले बल के रूप में वर्णित किया, आइंस्टीन के सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण को द्रव्यमान और ऊर्जा की उपस्थिति के कारण स्पेस टाइम की वक्रता के रूप में समझाया। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार विशाल वस्तुएं अपने चारों ओर स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे ट्रैम्पोलिन पर रखी गेंद ट्रैम्पोलिन की सतह को मोड़ देती है। स्पेस टाइम की यही वक्रता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं। जनरल रिलेटिविटी ने कई भविष्यवाणियां की जो न्यूटोनियन ग्रेविटी से अलग थीं, जिसमें विशाल वस्तुओं के चारों ओर प्रकाश का झुकना, प्रकाश का ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट और ग्रेविटेशनल वेव्स का अस्तित्व शामिल है। इन भविष्यवाणियों की बाद में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस द्वारा पुष्टि की गई, जिससे विज्ञान के इतिहास में सबसे सफल सिद्धांतों में से एक के रूप में जनरल रिलेटिविटी मजबूत हुई। सेक्शन 7 दिग्गजों की स्थायी विरासत। आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टीन दोनों वैज्ञानिक रेवोल्यूशनरीज थे, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया। भौतिकी, गणित और ब्रह्मांड की हमारी समझ में उनका योगदान बेजोड़ है, जिसने सदियों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम को आकार दिया है। न्यूटन के गति के नियमों और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ने क्लासिकल मैकेनिक्स और पृथ्वी और आकाश में वस्तुओं की गति की हमारी समझ की नींव रखी। उनके काम ने औद्योगिक क्रांति और अनगिनत तकनीकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांतों ने अंतरिक्ष, समय, गुरुत्वाकर्षण और स्वयं ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। उनके काम ने न केवल ब्रह्मांड की हमारी सैद्धांतिक समझ को आगे बढ़ाया, बल्कि जीपीएस तकनीक जैसे व्यावहारिक अनुप्रयोगों को भी जन्म दिया, जो जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। न्यूटन और आइंस्टीन का प्रभाव विज्ञान के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनके विचारों ने लोकप्रिय संस्कृति में प्रवेश किया है, अनगिनत किताबें, फिल्में और कला के कार्यों को प्रेरित किया है। उनके नाम जीनियस, रचनात्मकता और ज्ञान की खोज का पर्याय बन गए हैं। सेक्शन 8 संभावनाओं का ब्रह्मांड। न्यूटन और आइंस्टीन दोनों ने माना कि उनका काम तो बस शुरुआत थी। वे जानते थे कि ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है, जिसमें अनगिनत रहस्य खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्यूटन ने प्रसिद्ध रूप से लिखा, मुझे नहीं पता कि मैं दुनिया को कैसा दिखता हूं, लेकिन खुद को मैं ऐसा लगता हूं जैसे समुद्र के किनारे खेल रहा एक लड़का और कभी-कभी एक चिकना कंकड़ या एक सुंदर सीप ढूंढकर खुद को खुश कर रहा हूं, जबकि सच्चाई का महान समुद्र मेरे सामने अनदेखा पड़ा है। आइंस्टीन ने अपने स्वयं के ज्ञान की सीमाओं पर विचार करते हुए कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न करना बंद न करें। जिज्ञासा के अस्तित्व का अपना कारण है। जब कोई अनंत काल, जीवन, वास्तविकता की अद्भुत संरचना के रहस्यों पर विचार करता है, तो वह विस्मय में डूबे बिना नहीं रह सकता। यदि कोई प्रतिदिन इस रहस्य को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करता है, तो यह पर्याप्त है। उनके शब्द एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि ज्ञान की खोज एक सतत यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें अतृप्त जिज्ञासा, निरंतर समर्पण और हमारी मान्यताओं को चुनौती देने का साहस आवश्यक है।
सेक्शन 9, बड़ा जीनियस कौन है? तो बड़ा जीनियस कौन था, आइजैक न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टीन? यह एक ऐसा सवाल है जिसने पीढ़ियों से दिमागों को मोहित किया है। न्यूटन ने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी, जबकि आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांतों से क्रांति ला दी। दोनों ने विज्ञान में ग्राउंड ब्रेकिंग योगदान दिया। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित और चुनौती देती रहती है।